अक्सर हम कहते हैं कि दिल्ली एक तेज शहर है, लेकिन ये रफ्तार किस कीमत पर। आज हालात ऐसे हैं कि यहां हवा लेना भी सांसों पर बोझ बन चुका है। बच्चे खांसते खांसते बड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग इनहेलर के सहारे जी रहे हैं और अस्पतालों के वार्ड दिल्ली की सर्दियों से पहले ही भर चुके हैं। ये कहानी है दिल्ली एनसीआर की, एक ऐसे शहर की जो सपनों से नहीं, जहर की हवा से घिर चुका है। दिल्ली एनसीआर वो शहर जहां लोग सपने पूरे करने आते हैं, लेकिन आज ये शहर सपनों नहीं, सांसों की कीमत ले रहा है। ये धुंध सुबह की खूबसूरती नहीं, ये जहर की हवा है। एक ऐसा जहर जो जितना कम दिखता है उतना ही ज्यादा मारक है। यहाँ बच्चों की हंसी सीने की घरघराहट में बदल रही है और बुजुर्गों की सुबह की सैर अस्पताल के चक्कर में। ये हवा सिर्फ धुआं नहीं, ये PM 2.5 और PM 10 है। इतने महीन कण की आंख नहीं देख सके, लेकिन फेफड़े जरूर महसूस कर लें। एक बाल की मोटाई होती है 70 माइक्रोन और ये सिर्फ 2.5 माइक्रोन सीधे फेफड़ों से खून में उतरते हैं, दिल की धड़कन बिगाड़ते हैं, सांसें चुराते हैं, जिंदगी कम करते हैं। इस हवा को हम सिर्फ झेल नहीं रहे, हम ही बना भी रहे हैं। 35 लाख गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन का धूल का तूफान, इंडस्ट्रियों की चिमनियां, कचरा जलने का काला धुआं और सर्दियों में पराली। दिल्ली एक ऐसी कटोरी है जिसमें जहर भरता जाता है, हवा ऊपर नहीं जाती और जहर नीचे उतरता जाता है। नोएडा की साक्षी पावा दिल्ली आई थी अपने भविष्य के लिए, लेकिन यहाँ की हवा ने उनके बच्चे का वर्तमान खराब कर दिया। लगातार खांसी, सांस में घुटन, एलर्जी और आखिर में सर्जरी। नोएडा के सेक्टर 134 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ एक तकरीबन 4.5 साल के बच्चे की सर्जरी तक करानी पड़ी और उसके पीछे वजह यहाँ का पोल्यूशन है। परिवार हरियाणा से यहाँ पर जॉब के लिए आया, मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, लेकिन अब बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है। अभी तक की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या अच्छी सड़कों को लेकर, साफ पानी को लेकर लोग अपने अधिकार की मांग करते थे, लेकिन दिल्ली एनसीआर की हवा अब लोगों की सांसों पर संकट बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इन परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? साक्षी। क्या हुआ था बच्चे को आपको? बच्चे को एक्चुअली 2 साल पहले कोल्ड कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जिसमें कई बार इसको ईयर इन्फेक्शन भी हुआ। बट उस टाइम पे जब चेकअप कराया, इसको एडनॉइड्स की प्रॉब्लम आई और वो जितनी बार भी पोल्यूशन राइज हो रहा है या वेदर चेंज हो रहा है, वो बार बार रिकरेंट हुए जा रहा है, जिससे उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मंथ में 2 से 3 बार फीवर हो रहा है। इसको एंटीबायोटिक्स देने पड़ रहे हैं हमें, और अब तो सिचुएशन ये आ गई थी कि लास्ट 1-1.5 महीने से हमें कंटिन्यूस इसको नेजल स्टेरॉइड स्प्रेज देनी पड़ रही हैं। और इसके टॉन्सिल्स और एडनॉइड्स में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि 80% ब्लॉकेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था, ना ये स्कूल में प्रॉपर कंसंट्रेट कर पा रहा था, ना ये मतलब पूरा दिन रेस्टलेसनेस रहना, अच्छे से बिहेव भी नहीं कर, मतलब बहुत ही अजीब सा बिहेवियर होता जा रहा था। रात में कभी भी बैठ के रोने लगना, कि बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से सांस ही नहीं ले पा रहा उस तरीके से। अब जैसे ही दिवाली के आसपास पोल्यूशन राइज हुआ तो इसकी प्रॉब्लम और सीवियर होने लग गई। तो हमने कई डॉक्टर से ओपिनियन लिया, ऐसा नहीं कि हम एक साथ ही सर्जरी के लिए पहुंच गए, तो बहुत डॉक्टर से हमने ओपिनियंस ली। हमें डॉक्टर ने तो क्लियरली बोल दिया था कि आप चले जाओ, दिल्ली ही छोड़ दो आप, कि यहाँ का जो पोल्यूशन और वेदर है उससे इसको एलर्जीज और ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, रिकरेंट होती ही रहेंगी ये चीज़। जितने डॉक्टर से आप मिले सब ने वजह पोल्यूशन बताई? हाँ जी। इसी वजह से फिर हमने फाइनली ये सोचा कि अब लिटरली हम पिछले 1-2 हफ्ते से मन से ये सोच रहे हैं कि हम सब कुछ बेच बाच के यहाँ इस शहर में बसे अपने जॉब की वजह से। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं। अब बच्चों के लिए हमें ये प्लान करना पड़ रहा है कि हमें कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम सोचें या ऐसा कुछ काम सोचें कि जिससे हम ये शहर छोड़ के जा सकें। कैरियर के साथ समझौता करना पड़ रहा है। क्या करें, बच्चों की फिर हेल्थ पे देखें या फिर वो चीज़ देखें। पैसा कमा के अगर बच्चों पे ही लगा रहे हैं, हेल्थ पे लगा रहे हैं, तो वो भी तो कुछ सही नहीं है। ये सिर्फ साक्षी की कहानी नहीं, ये एनसीआर के हजारों घरों की चुप्पी है। सबसे ज्यादा खतरे में कौन? बच्चे सबसे नाजुक। फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं। एनसीआर के बच्चों में 30% कम फेफड़ों की क्षमता, 4 गुना बढ़ा अस्थमा। बुजुर्ग, दिल, फेफड़े, बीपी सब पर सीधा वार। गर्भवती महिलाएं, प्रदूषण सीधे भ्रूण तक। कम वजन वाले बच्चों पर खतरा। ज़्यादा बढ़ने पर ये हैजार्डियस हो जाती है और इसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा सांस से संबंधित बीमारियां उखड़ जाती हैं। कुछ तो पहले से सेंसिटिव पेशेंट होते हैं जिनको पहले से अस्थमा होता है या सीजन चेंज होता है तो उनको सांस की दवाएं लेनी पड़ती हैं। कुछ एलर्जिक होते हैं, कुछ सीजन चेंज होने पे हो जाते हैं, और जब इतने ज़्यादा धूल से, प्रदूषण से वो एक्सपोज होते हैं तो उनकी बीमारी
अपने स्तर से दुगनी तिगनी के अलावा अपने लक्षणों को लेकर प्रदर्शित होती है और ये सांस के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। इवन जो सांस के मरीज नहीं भी होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए भी उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको खांसी आती है और एक उनकी नॉर्मल जो रूटीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्रदूषण के बड़े स्रोत वाहन, उद्योग, कंस्ट्रक्शन, धूल, पराली, कचरा जलाना, सर्दियों की इन्फर्शन लेयर। ये समस्या किसी एक से नहीं, ये एक कंप्लीट स्टॉर्म है। शरीर पर असर, दस्त, धीमे जहर, सांस फूलना, खांसी, आंखों में जलन, अस्थमा, दिल की बीमारी, फेफड़ों की क्षमता कम, इम्यूनिटी कमजोर, स्किन एलर्जी, नींद खराब, समय से पहले बुढ़ापा। दिल्ली एनसीआर में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला एमएमजी हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मेरे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संतराम है, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, इस समय किस तरीके के मरीज आ रहे हैं और देखा जा रहा है इस समय पोल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है? एमएमजी अस्पताल की जो ओपीडी होती है, मेडिसिन की ओपीडी, उसमें सांस के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फीवर के तो मरीज आ ही रहे हैं, इसके साथ में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के हैं और जो पुरानी बीमारियों से रिलेटेड जो मरीज जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज है, किडनी डिजीज है, कैंसर पेशेंट हैं, ये अब जितने रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट जिनका है वो मरीज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण है कि एनसीआर में जब से दिवाली के बाद से पोल्यूशन लेवल बढ़ा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सावधानी की ज़रूरत है। बचाव कैसे करें? बाहर कम जाए। AQI 300 प्लस में बाहर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं। सही मास्क सिर्फ N95, KN95। सर्जिकल मास्क बेकार। रात 11 से सुबह 3 बजे ही खिड़कियां खोले। रोज मॉपिंग करे। मनी प्लांट या पीस लिली लगाए। स्टीम और पानी ले। हल्दी, गुड़, शहद, विटामिन सी ले। एंटीऑक्सीडेंट फूड ले। लगभग 400 से 500 AQI नोएडा और एनसीआर का है। बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई है। हम लोग लगातार 30-40 सिगरेट पीने के बराबर हर व्यक्ति फेफड़े में जमा कर रहा है सिगरेट की धुआं। इससे बचने के लिए हमें बहुत ही सतर्कतापूर्वक करना काम, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाना है। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो, गाड़ियों की संख्या कम से कम की जाए। जो पुरानी गाड़ियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं फेंकती हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए। और लोगों से अपील है कि मास्क पहने रहें। जो भी अस्थमा के मरीज़ हैं, वृद्ध लोग हैं, वो मास्क पहन के इस तरीके के वातावरण में जाएं। सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है। जैसे सरकार कोशिशें करती है, लेकिन लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती। हवा नजर नहीं आती, लेकिन हम सबकी जिंदगी उसी पर टिकी है। आज दिल्ली एनसीआर में हवा सिर्फ हवा नहीं, एक चेतावनी है। राजधानी लखनऊ से सटे हुए शहरों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। नोएडा और इन तमाम शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। राजधानी लखनऊ में 184 के आसपास ये मॉडरेट यानी येलो स्थिति, अलर्ट की स्थिति है। ऐसे में तस्वीर में आपको दिखाऊं कि हल्की सी धुंध की चादर यहाँ नज़र आती है, जो ये बता रही है कि प्रदूषण की स्थिति क्या है। फिलहाल प्रदूषण की वजह से लगातार बीमारियां भी बढ़ रही हैं, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण, नोएडा, गुड़गांव, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। लखनऊ में भी 180 के आसपास है, यानी येलो अलर्ट की स्थिति है। कैसे देख रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारियाँ लोगों को होना शुरू हो गई हैं? सर, इसके लिए तो सरकार को अपनी व्यवस्था करना पड़ेगा। कम से कम मानिए जो भी आज धरातल पर है, कम से कम 40% जो है बंद लगाए, ताकि जो है प्रदूषण कम हो सके। इसके लिए वही है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल रही है, इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा लोग ध्यान दें विशेष तौर पे, ताकि प्रदूषण का हमारा कम हो। दूसरी चीज़, जो प्रदूषण धुआं जलाया जाता है, पराली जलाई जा रही है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था बनाई है ताकि उसको जलाया ना जाए। उसको खाद जैविक आई है, दवा आई है, उसकी छिड़काव करके ताकि उसमें बना लिया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर लोगों के अलग अलग राय इस पूरे मामले को सामने आई। फिलहाल राजधानी लखनऊ में इतनी अभी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन प्रदूषण की जो वर्तमान की स्थिति है पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक शहर जो सांस नहीं ले पा रहा, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। ये लड़ाई विज्ञान की भी है, व्यवहार की भी है, और सबसे ज्यादा हमारी सोच की। अगर हम आज उठे तो ये हवा बदलेगी, ये शहर बदलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां बदलेगी।
लेकिन अगर हम चुप रहे तो इतिहास में लिखा जाएगा दिल्ली वो शहर था जिसे धुएं ने नहीं, लोगों की खामोशी ने मारा। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।